दोस्तों, अभी मैंने आपको इंडिकेटर कराए हैं। इंडिकेटर में मैंने आपको बताया इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, कौन से इंडिकेटर पे काम करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और कौन से इंडिकेटर्स को हमने बिग नो बोला है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं गैप्स के साथ। गैप्स के बारे में आपने सुना होगा गैप्स के बारे में कि मार्केट में गैप्स बनते हैं। मार्केट में जब भी गैप्स बनते हैं तो मार्केट गैप्स की तरफ आता है। कुछ आपने इस तरीके का सुना होगा गैप्स के बारे में। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो गैप एनालिसिस के बारे में यही कहा जाता है कि गैप हमेशा फिल होते हैं। बट मैं दोस्तों आपको एडवांस लेवल का गैप कराऊंगा। कुछ ऐसे आपको गैप बताऊंगा कि जिस गैप पे अगर आप काम करेंगे तो वहां पे आपके प्रॉफिट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके की स्ट्रेटेजी है और कुछ गैप्स के अंदर कुछ ऐसी साइकोलॉजी है, उसका यूज करके आप मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं, या सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कॉमन गैप क्या होता है, बेसिक गैप क्या होता है। पहले उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूं। अब मार्केट में हमने सुना है कि मार्केट में जो भी गैप्स बनते हैं, चाहे आप कमोडिटी मार्केट में काम करें, चाहे इक्विटी मार्केट में काम करें, चाहे आप इंडेक्स देखिए या कुछ भी देखिए, आप जो गैप्स बनते हैं वो ज्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे ही बनते हैं। जैसे इक्विटी मार्केट अगर आप देखेंगे तो 9:15 पे ओपन होता है, तो कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग में जो डिफरेंस होता है उसे बेसिकली गैप्स बोलते हैं। कमोडिटी मार्केट में भी देखेंगे कि कमोडिटी रात को कुछ 12 बजे के आसपास क्लोज होती है और मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास ओपन होती है। तो 12 बजे मार्केट क्लोज हुई और 9 बजे ओपन हुई, तो उसमें भी क्या होता है, कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग में जो डिफरेंस होते हैं उसे हम गैप बोलते हैं। अगर गैप के बारे में आपको बताना चाहूं तो वो बोलूंगा आपको मैं कि मार्केट में जो ओवरनाइट मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसका इंपैक्ट अगले दिन मार्केट में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं गैप। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था और यहां पे कोई भी एक कैंडल बनी, चाहे वो बुलिश कैंडल हो सकती है चाहे बीरिश कैंडल हो सकती है। नेक्स्ट डे मार्केट एग्जांपल के तौर पे ये हाई बना इसका 233 का और अगले दिन मार्केट ओपन हुआ 236 पे, यानी कि कल का हाई जो था या कल जो क्लोज हुआ वो 233 रुपए पे था, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ 236 रुपए पे। तो ये क्या बना दोस्तों, एक गैप बना, यानी कि गैप अप ओपनिंग हुई। एग्जांपल के तौर पे यहीं पे मार्केट 228 पे क्लोज हुआ और अगले दिन मार्केट ओपन हुआ 224 पे। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो मार्केट में जो गैप अप और गैप डाउन होता है वो बेसिकली क्लोजिंग पे, जो कल मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है और उससे मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो उसे हम गैप अप बोलते हैं, और कल जो क्लोजिंग हुई है उससे नीचे मार्केट खुला तो उसको बोलते हैं हम गैप डाउन। तो मार्केट में गैप अप और गैप डाउन का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ओवरनाइट मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसका इंपैक्ट मार्केट में अगले दिन देखने को मिलता है। अगर मैं आपको कमोडिटी मार्केट का एग्जांपल दूं तो आपको यह बताऊंगा कि कमोडिटी मार्केट तो रात को क्लोज हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे गोल्ड सिल्वर में काम होता है तो वहां पे क्या होता है कि मार्केट में तो एमसीएक्स में बंद हो जाता है रात को 12 बजे, बट वो डॉलर टर्म्स में चलता रहता है, जैसे कॉमेक्स में नाइमेक्स में चलता है वो। तो अगले दिन क्या होता है कि वो जो चेंजेस होता है डॉलर में, जो चेंजेस होते हैं गोल्ड में, तो वो नेक्स्ट डे एमसीएक्स में देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे कि रात को 12 बजे के आसपास गोल्ड बंद हो गया, और गोल्ड तो बंद हो गया बट कॉमेक्स में गोल्ड तो चल रहा होगा, क्योंकि डॉलर टर्म्स में तो वो बंद नहीं होता, वो तो ओवरनाइट चलता है, पूरी रात चलेगा वो, क्योंकि वो यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। जो गोल्ड में चेंजेस है, जो कॉमेक्स में जो चेंजेस हुए, यानी कि अगर डॉलर में गोल्ड बढ़ा तो अगले दिन मार्केट ओपन खुलेगा, मतलब एमसीएक्स में भी बढ़ेगा, तो अगले दिन वो क्या होगा, गैप अप ओपनिंग करेगा। अगर वो कॉमेक्स में गिरा है, अगर डॉलर टर्म्स में वो गिरा है, तो कल एमसीएक्स में का इंपैक्ट पड़ेगा और अगले दिन गोल्ड थोड़ा नीचे की तरफ खुलेगा। इसी तरीके से कमोडिटी में भी यही होता है, क्योंकि हमारी जो निफ्टी होती है वो एक्सजेक्स मार्केट सिंगापुर मार्केट में वो क्या होती है, ट्रेडेबल होती है। तो मॉर्निंग में ही बहुत सारी मार्केट है जो ओपन हो जाती है, जैसे शंघाई मार्केट हो जाती है। अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो जैसे निफ्टी है वो भी एसजीएक्स निफ्टी में चलता है, जैसे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल है वो। फॉरेन मार्केट में भी निफ्टी ट्रेडेबल होती है, तो उसका इंपैक्ट भी हम इक्विटी मार्केट में देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो निफ्टी है एग्जांपल के तौर पे कल क्लोज हुई है 330 पे, और उसके बाद मॉर्निंग में ही कहीं ऐसे मार्केट होती है जो ओपन हो जाती है, और क्या होता है कि उसमें भी निफ्टी में ट्रेड होते हैं, तो इसका इंपैक्ट भी मार्केट में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपको बता के चलूं तो अगर आप मार्केट में जब भी निफ्टी को देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमने 9 बजे के आसपास देखा या 8:30 बजे के आसपास देखा, तो एसजीएक्स कई बार 50 माइनस होता है, कभी 100 पॉइंट प्लस होता है। तो आपको पता चल जाता है कि इस बार पक्का है कि अगर एसजीएक्स में मार्केट 50 पॉइंट माइनस है तो आपको ये तो पता होगा कि आपका जो इक्विटी मार्केट में जो निफ्टी है वो भी 50 पॉइंट या 30 पॉइंट के आसपास नीचे खुलेगा।
अगर एसजीएक्स में मार्केट ऊपर होता है, एग्जांपल के तौर पे 100 पॉइंट या 50 पॉइंट प्लस है, तो आपको पता चल जाता है कि निफ्टी भी इक्विटी मार्केट में क्या होगा कि 150 रुपए ऊपर खुल सकती है। तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है ना, जो कल की जो क्लोजिंग होती है और आज की मॉर्निंग में जो डिफरेंस होता है, बट उसके डिफरेंस के बीच में भी वो हमारा जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा होता है। तो इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, या तो एमसीएक्स में देखने को मिलेगा या तो इक्विटी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको गैप्स के बारे में बताया है कि गैप्स बनने का कारण क्या होता है। अब मैं आपको यहां मार्केट में आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये देखिए, अब हमने यहां पे देखा यहां पे, ये देखिए, ये मार्केट ऊपर चलता हुआ जा रहा था। यहां पे क्या हुआ, क्लोजिंग करा। क्लोजिंग कितने पे हुई, 394 पे क्लोजिंग हुई। और अगले दिन मार्केट ओपन कितने पे हुआ, ओपन हुआ 425.80 पे। यानी कि इतना बड़ा गैप यहां पे देखने को मिला। यहां पे देख रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ये गैप है, ये देख रहे हो ना। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी मिले इसमें। तो हम यहां पे एक चार्ट रखते हैं, चार्ट पे देखते हैं। जैसे ये देखिए, यहां पे मार्केट क्लोज हुआ था ये 423.90 पे, और अगले दिन मार्केट ओपन हुआ यहां पे देखिए 403.75 पे। तो ये क्या बना, ये दोस्तों गैप बना। यहां पे देखेंगे तो यहां पे दोस्तों क्या मिला आपको, गैप भी दिखाया। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखा देता हूं, इसमें शेप्स में दिखा देता हूं आपको मैं। ये देखिए, ये क्या देखने को मिला है, ये गैप देखने को मिला है आपको। ये देखिए, ये गैप मिला है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहां पे देखेंगे तो यहां पे भी आपको एक गैप देखने को मिला है। यहां पे भी आपको दोस्तों एक गैप देखने को मिला है। तो यहां पे गैप ज्यादातर देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट फ्रेम भी छोटा कर दूं तो यहां पे भी आपको क्लैरिटी और अच्छी दिखेगी। जैसे ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये गैप देखने को मिला है यहां पे। और देखने चाहेंगे तो ये गैप है, ये अच्छा खासा गैप है यहां पे। तो और यहां पे भी देखिए, ये भी गैप है। ये देखो मार्केट कहां पे क्लोज हुआ था और अगले दिन मार्केट कहां पे ओपन हुआ है। तो इसके बीच में भी दोस्तों क्या देखने को मिला है, ये गैप देखने को मिला है। यहां पे देखिए दोस्तों, मैं इसको ना थोड़ा सा शेप में दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी इसमें मिल जाए। ये देखिए, ये भी क्या है, गैप है। तो अभी दोस्तों मार्केट में चाहे कोई भी स्टॉक देखिए, कमोडिटी देखिए, कुछ भी देखिए, वहां पे आपको गैप देखने को मिलते हैं, क्योंकि गैप मॉर्निंग में ही देखने को मिलेंगे। जो ओवरनाइट मार्केट में मार्केट क्लोज हुआ है, जो 330 पे मार्केट क्लोज हुआ है और आज जो ओपन हुआ है, जो उसके बीच में जो चेंज हुआ है वहां पे गैप है। ये देखिए, ये भी क्या है, गैप है। अब ये गैप के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि गैप होते क्या है। गैप के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ यह है कि गैप हमेशा फेल होते हैं। लोग ये बोलते हैं, या बहुत से ट्रेडर हैं, या जब हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था तो हमें भी ये बताया गया था कि गैप है, गैप हमेशा फेल होंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे मार्केट 228 पे क्लोज हुआ है और आज मार्केट 224 ओपन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार तो प्राइस, अगर यहां पे बताऊं तो एक बार तो प्राइस वापिस ऊपर जाएगा और अपना क्या करेगा, यहां पे गैप क्या करेगा, ये फिल करेगा। गैप क्या करेगा दोस्तों, फिल करेगा। ऐसा बोला जाता है कि जब भी मार्केट में गैप बनेगा, जिस भी पॉइंट पे गैप बना है वो मार्केट वहां पे जरूर जाएगा और क्या करेगा, अपना गैप फिल करेगा। गैप के बारे में सबसे ज्यादा ये बात बोली जाती है कि गैप हमेशा फिल होते हैं, गैप हमेशा फिल होते हैं। मगर दोस्तों इसके बारे में बताना देना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे गैप हैं जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। अगर दोस्तों मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं यहां पे, तो मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे देखिए, ये मैं एक निफ्टी का डेटा ले लेता हूं डेली चार्ट का, और एक पुराना डेटा आपको दिखा देता हूं यहां पे। तो हमेशा ये बोला जाता है कि गैप हमेशा फिल होते हैं, बट मैं दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि गैप कई बार फिल नहीं होते। कई बार क्या 80% गैप फिल नहीं होते, और जब वो गैप फिल भी होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या ये गैप फिल होगा या नहीं होगा। तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। मैं अभी आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूं गैप का कि गैप होते क्या है, मगर यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गैप कई बार फिल नहीं होते। जैसे कि ये देखिए, गैप बना हुआ है। जब निफ्टी मैं की बात करूं मार्च 2016 में ये गैप बना था निफ्टी में, जो कि बना था कुछ 7200 के आसपास। तो यहां से प्राइस वापस बढ़ता हुआ ऊपर गया और यहां से प्राइस कितना चला गया, 83.15। बट ये गैप दोस्तों फिल नहीं हुआ। उसके बाद भी दोस्तों बीच में गैप बने, यहां पे गैप बना कुछ 8200 के आसपास, ये भी फिल नहीं हुआ। उसके बाद 8400 के आसपास बना, ये भी फिल नहीं हुआ, और मार्केट का चला गया 9000 रुपए के आसपास। अब उसके बाद क्या हुआ, वापस से गैप बना कुछ 8400 के आसपास, ये भी फिल नहीं हुआ। कुछ 8700 के आसपास गया, ये भी गैप फिल नहीं हुआ, और गैप बना 9400 के आसपास, ये भी गैप फिल नहीं हुआ, और प्राइस चला गया दोस्तों 10200 के आसपास। कहने का मतलब ये होता है कि कई ऐसे ट्रेडर हैं जो थोड़ा वो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, वो हमेशा क्या देखते हैं कि किसी भी स्टॉक
किसी भी कमोडिटी या किसी भी इंडेक्स में जब भी कोई गैप अप होता है तो वो सोचते हैं कि अब यहां से प्राइस नीचे गिरेगा, क्यों? क्योंकि अपने गैप फिल करेगा। तो वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी ये होती है कि अपनी पोजीशन वो शॉर्ट में बनाना चालू कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर प्राइस तो यहाँ 8400 पे गैप बना है, आज मार्केट 8500 पे खुला है, इसका मतलब ये है कि मार्केट एक बार वापस से रिवर्स होके 8400 के आसपास आएगा और अपना क्या करेगा, गैप फिल करेगा। बट वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाने लग जाते हैं और क्या होता है, मार्केट वहां से बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है और आपकी पोजीशन सेलिंग में फंस जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अधूरा ज्ञान है, गैप का आपको क्या है, अधूरा ज्ञान है। और ऐसे गैप दोस्तों मैं आपको इतने सारे दिखा सकता हूं जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जब निफ्टी 2000 रुपए के आसपास था, 2500 रुपए के आसपास था, तब वहां पे निफ्टी में गैप्स बने थे और वहां से निफ्टी 5000 आ गया था। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 2010 के आसपास की। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखता था तब भी मुझे हमें यह बताया गया था कि निफ्टी 5000 चल रही है, 2500 का गैप बना हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी एक बार 2500 तक आएगी। और वहां पे जितने भी ट्रेडर क्लास ले रहे थे तो उन्होंने अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाई। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं इसकी, जो हमारे साथ हुआ था। तो वो अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाने लगे थे, उनको लग रहा था कि मार्केट एक बार वापस से कितना चली जाएगी, 2500 आ जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, निफ्टी वहां से 7000 चली गई। क्योंकि दोस्तों आपको ना गैप का अधूरा ज्ञान है। बट मार्केट में आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कोई चैनल देखेंगे या फिर कहीं भी सेमिनार करेंगे या फिर कहीं क्लासेस लेंगे, वहां पे सिर्फ गैप के बारे में ये बताया जाता है कि गैप हमेशा फिल होते हैं। बट दोस्तों ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है कि गैप हमेशा फिल होते हैं। अगर गैप फिल भी होगा तो वो आपको बता के नहीं होगा, पहली बात तो ये है। और कई ऐसे गैप्स हैं जो मार्केट में फिल नहीं होते। बट हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम मार्केट में अपनी राय बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई तो आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन बाय बनाना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बार दोबारा से ऊपर जाएगा, अपना गैप फिल करेगा और वहां पे आप बाय करेंगे, अपने राय बना ली। अब आपने राय बना ली तो क्या होगा, जब भी मार्केट टूटेगा तो आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ बाय करते रहेंगे। प्राइस नीचे आया आप बाय कर रहे हैं, प्राइस नीचे आया बाय कर रहे हैं, क्योंकि आपने राय बना ली है। बट दोस्तों बाजार इस तरीके से नहीं चलता। मार्केट में गैप के काम करने का तरीका एक अलग है, वो मैं आपको दोस्तों आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको यह बताया है कि गैप होते क्या है, गैप के बारे में क्या मिथ है, उसकी कुछ मैंने आपको बैक टेस्टिंग इसमें कराई है कि ऐसे बहुत सारे गैप हैं जो फिल नहीं हुए हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपको कोई भी बोलता है कि गैप हमेशा फिल होते हैं तो बिल्कुल उसकी बात मत मानिएगा, क्योंकि आप क्या करिए, बैक टेस्टिंग करिए और आप ये चेक करिए कि कितने ऐसे गैप थे जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। अगर कोई गैप फिल भी हो गया, कई लोग क्या करते हैं जब क्लासेस देते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो वो क्या करते हैं कि जहां पे गैप फिल होता है तो वो एरिया दिखाते हैं, बट वो आपको वो एरिया नहीं दिखाते जहां पे गैप फिल नहीं हुए हैं। तो दोस्तों उससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। अब मैं आपको दोस्तों दूसरे गैप के बारे में बताता हूं, जो है ब्रेकअवे गैप। यहां पे देखेंगे, मैं आपको दोस्तों सारे गैप कराऊंगा और वो भी बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे देखेंगे दोस्तों ब्रेकअवे गैप है, ब्रेकअवे गैप, ठीक है दोस्तों। ये ब्रेकअवे गैप है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पार्ट होता है। ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है मार्केट में, बट मैं भी फिर भी इसकी बैक टेस्टिंग आपको करा दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं यहां पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। ये एरिया क्या हो गया, रेजिस्टेंस का, जो मैंने आपको पहले बताया है। और ये क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट सपोर्ट पे रुक के और गैप जो डाउन करेगा वो कहां करेगा, सपोर्ट पे, या गैप अप करेगा कहां पे करेगा, रेजिस्टेंस पे। यानी कि ये जो गैप बना रहा है, ये जो गैप बनाया है इसने, ये गैप जो बनाया है ये कहां बनाया है इसने, रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे गैप बनाया है। जब भी दोस्तों बोला यह जाता है या इसके बारे में जो गैप, ब्रेकअवे गैप के बारे में जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे गैप्स बनेगा तो क्या होगा, पहले मार्केट कहां जाएगी, पहले नीचे जाएगी और वापस से बाद में मार्केट रिकवर करेगी। या गैप अप ओपनिंग हुई तो पहले मार्केट ऊपर जाएगी और उसके बाद क्या करेगी, वो वापस से नीचे आएगी। कहने का मतलब यह है कि जो इस डिफरेंस का जो टारगेट है, ये जो टारगेट है ना, जिसने अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने बताया, जब आपने देखा होगा वो पार्ट, तो उसमें बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी गैप बनेगा, ब्रेकअवे गैप में रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा तो पहले टारगेट आएगा, या सपोर्ट के नीचे बनेगा तो पहले नीचे का टारगेट आएगा। ऐसा दोस्तों ब्रेकअवे गैप के बारे में बोला जाता है कि इस तरीके से ब्रेकअवे गैप काम करता है। रेजिस्टेंस के ऊपर मिल गया तो खरीद लीजिए, सपोर्ट के नीचे बन गया तो आप वहां से बेच दीजिए। जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये देखिए आप। पहली बात है दोस्तों, कम आइडेंटिफाई होते हैं, तो यहां पे दिखा देता हूं, बहुत कम देखने को मिलते हैं ये। जैसे कि यहां पे देखिए, ये क्या है, रेजिस्टेंस का पार्ट है। ये देखिए रेजिस्टेंस है। ये थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी दिखे, इसमें क्लैरिटी आपको दिखे यहां पे। तो यहां पे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों,
ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। अब ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है वो कहां पे हुई है, ये हुई है रेजिस्टेंस पे। अब यहां पे 8287 का यानी कि 8290 का इसमें क्या है, 8300 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है इसमें 7900 के आसपास। तो इसमें जो डिफरेंस आया वो कितने पॉइंट का डिफरेंस आया दोस्तों, 400 पॉइंट का डिफरेंस आया, और 400 पॉइंट हमें यहाँ पे ऊपर मिल गए हैं। क्योंकि ब्रेकवे गैप जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा तो वहां पे आप अपनी बाय कर सकते हैं, या सपोर्ट के नीचे मिलेगा तो वहां पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, और मैं दिखा देता हूं आपको, थोड़ा कम आइडेंटिफाई है, कम देखने को मिलता है ये वाला गैप। तो इसकी ज्यादा बैक टेस्टिंग तो मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, बट फिर भी जितना होगा उतना मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए रिसेंटली निफ्टी में ये जो गैप बना था, ये जो गैप बना है ये कहां बना है, रेजिस्टेंस के ऊपर बना है, यानी कि रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पे ही गैप मिला है, और इसके बाद क्या गया है, प्राइस ऊपर से ऊपर की तरफ निकला है। कहने का मतलब यह है कि जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस के ऊपर गैप मिले आपको तो वहां पे आप खरीदारी करके चलिए, अगर सपोर्ट के नीचे आपको गैप मिले तो वहां पे आप उसे बेच के चलिए। थोड़ा सा मैं और आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे थोड़ी बैक टेस्टिंग और करा देता हूं आपको इसकी। यहां पे देखते हैं कि कोई गैप मिला, ये देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, ये देखिए दोस्तों सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और मार्केट में जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है वो कहां पे हुई है, सपोर्ट के नीचे हुई है, यानी कि यहां पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। और यहां से क्या हुआ, प्राइस वापस से नीचे की तरफ आया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब भी आपको गैप मिले रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे तो वहां पे आप बाइंग या सेलिंग करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रेकअवे गैप में काम करने का तरीका यह है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस मिले, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में आपने वो वीडियो देखी होगी, आपने उसे देखा होगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे होते हैं, हमने पूरा प्रॉपर उसमें अच्छी तरीके से बताया रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरीके से काम करते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी आपको गैप मिले तो आप अपनी पोजीशन बाय करके चलिए, सपोर्ट के नीचे गैप मिले तो आप अपनी पोजीशन शॉर्ट करके चलिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो अपनी क्वेरी व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी अगर कुछ गैप मिलेगा तो मैं पर्सनली आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ब्रेकवे गैप के बारे में बताया, अब मैं आपको दोस्तों तीसरे गैप के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों अब मैं आपको रनअवे गैप के बारे में बताना चाहता हूं। यह गैप बहुत इंपॉर्टेंट गैप है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसमें बहुत अच्छी साइकोलॉजी है। इस गैप को यूज करके आप अच्छा मुनाफा मार्केट से कमा सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रनअवे गैप के साथ। अब दोस्तों होता क्या है इसमें, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो मार्केट में इस तरीके से काम करा रहा है, जो भी ट्रेंड इसका चल रहा है वहां पे नहीं देखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से क्लोज हुआ, कोई भी कैंडल हो सकती है दोस्तों, ये बुलिश भी हो सकती है, ये बीरिश भी हो सकते हैं। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई। यहां पे देखेंगे क्या दोस्तों, मार्केट में क्या हुई, गैप अप ओपनिंग हुई। यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा साइड में कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी दिखे इसमें। ये देखते हैं दोस्तों, यहां पे देखेंगे तो यहां पे मार्केट क्या हुआ, यहां पे क्लोज हुआ। अगले दिन मार्केट में क्या हुई, गैप अप ओपनिंग हुई। मार्केट में क्या हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा सा तेज हुआ। यहां पे देखेंगे, ये देखिए मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा तेज हुआ। अब जब गैप अप ओपनिंग हुई, और आपको ये चेक करना है जब गैप अप ओपनिंग हुई उस कैंडल का ओपन और लो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। यहां पे देखेंगे क्या है, ये सेम है, ओपन और लो क्या है यहां पे दोस्तों, सेम होना चाहिए। यहां पे एग्जांपल के तौर पे इसका लो है 298 का, ये लो है, और ओपन रेट भी क्या होना चाहिए दोस्तों, 298 का ही होना चाहिए। वो फिगर आप कोई भी ले सकते हैं, यानी कि ओपन और लो क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। यहां पे अब इसमें ना काम करने की टाइमिंग होती है, एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट ओपन कितने बजे होता है, 9:15 पे, ठीक है। आपने देखा कि 9:15 के आसपास कोई एक कैंडल बनी है जो जिसमें गैप है, ये क्या है, गैप है, और गैप के बाद क्या है, लो और ओपन सेम है, एक ही भाव है उसका। अब आपको क्या करना है, इसको 9:18 तक चेक करना है। 9:18 तक आपने चेक करा, और 9:18 तक क्या हुआ, इसमें देखेंगे कि ये जो लो और ओपन है अभी भी क्या है, सेम है। आपने 9:15 पे दोस्तों चेक करा, अभी अब आप कहेंगे कि 9:15 पे हम कौन से स्टॉक चेक करें, हो सकता है 9:15, 9:16, 9:17। आपने 9:18 तक आपने चेक कर लिया, 16, 17, 18 तक आपने चेक करा। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में काम करने के लिए सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं आपको, 3 से 4 मिनट। आपने देखा कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट का लो और ओपन सेम है,
अगर एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद लोपन सेम है और 9.18 तक आपने चेक करा कि लोपन अभी भी सेम है और मार्केट चल रहा है मान लो 299.50 चल रहा है, आपने देखा कि 3 मिनट में मार्केट कितना बन जाएगा, 2-2.5 रुपए ही बढ़ेगा। आपने देखा कि ये जो भी रेट चल रहा है 3 मिनट बाद आपने क्या करना है, यहां पे अपनी पोजीशन क्या बनानी है दोस्तों, बाय में बनानी है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है, लो का लगाना है। दोस्तों फिर से बात दोहराना चाहूंगा आपको मैं कि जब भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो और गैप अप मार्केट जैसे ही ओपन होगा तो उसका लो ओपन क्या होगा, सेम होना चाहिए। 918 तक आपको चेक करना है कि ये लो और ओपन अभी भी क्या है, सेम है। पर ये कैंडल कौन सी होगी, बुलिश होगी, क्योंकि आपको पता है कि क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर होगी तो वो कैंडल क्या होगी दोस्तों, बुलिश होगी। आपने 918 तक चेक करा, 3 मिनट बाद आपने चेक करा कि अभी भी इसका लो ओपन क्या है, सेम है, तो यहां पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन क्या बनाएंगे, बाय में बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे किसका, जो लो ओपन है। जो लो ओपन है उसका क्या होगा दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहां पे आप बाय करके स्टॉप लॉस लगा के जिस रेट पे आप बाय कर रहे हैं और जिस रेट का आपका स्टॉप लॉस है, आप क्या करेंगे, इसमें 1:1 का टारगेट लेके चलेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपने 299.50 पे बाय करा है, मैं यहां पे बताता हूं, आपने बाय करा है 299.50 पे, आपका स्टॉप लॉस है 298 का, जो कि लो ओपन सेम है, ये स्टॉप लॉस है। कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया दोस्तों, 1.5 का। तो 299 में 1.5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 301, यानी कि आपका टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, 301 का रहेगा। अगर इस स्ट्रेटेजी पे अगर आप दोस्तों काम करेंगे तो दोस्तों ये बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो मार्केट ओपनिंग में ही काम करती है, तो यहां पे आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। इस स्ट्रेटेजी के पीछे भी एक साइकोलॉजी है, वो मैं आपको पहले आगे बताता हूं। पहले मैं आपको जो भी मैंने को बताया गैप अप ओपनिंग के बारे में बताया, अब मैं आपको गैप डाउन ओपनिंग के बारे में बताता हूं। अब जैसे कि दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं, हमने यहां पे देखा गैप अप ओपन लिया, अब हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग लेंगे। यहां पे गैप डाउन ओपनिंग में हम यहां देखते हैं कि यहां पे देखिए मार्केट है, यहां पे क्या करा इसने, गैप डाउन ओपनिंग करी, यहां पे क्या करा, गैप डाउन ओपनिंग करी, और गैप डाउन में क्या होना चाहिए, ओपन और हाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे इसका हाई है 304 रुपए का और ओपन भी कितने पे हुआ, 304 रुपए पे ही हुआ है, यानी कि हाई और ओपन सेम है। और हाई ओपन सेम होने के बाद क्या हुआ, ये कैंडल नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि कैंडल किस तरफ बन रही है, बीरिश कैंडल की ओर बन रही है, क्योंकि अभी क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे है। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। अब क्या हुआ, आपने 918 पे चेक करा, 918 पे चेक करा और अभी इसका रेट आ चुका 302 का एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे, 302 पे क्या करेंगे, अपनी पोजीशन क्या करेंगे दोस्तों, सेल बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 304 रुपए के आसपास का, और जितने पॉइंट का आपका डिफरेंस है, ये यानी कि आपका जो डिफरेंस रहेगा इसमें 2 पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा, 2 पॉइंट्स का ही आप क्या करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे, जो इसका टारगेट रहेगा 300 का। दोस्तों होता क्या है इसमें, मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है, उसके बारे में बात करेंगे, बट आपको पहले ये बताता हूं ये होता क्या है। पहले दोस्तों ये बताता हूं काम किस तरीके से करता है। आपको क्या करना, मार्केट में आपने देखा कि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद आपने क्या करा, जो भी गैप अप ओपन हुआ आपने देखा लो और ओपन क्या है उसका सेम है एग्जैक्ट, 918 तक चेक करा, 918 पे देखेंगे कि अभी भी लो ओपन सेम ही है। जो 918 का जो टाइम होगा या 919 का जो भी टाइम होगा, आप वहां पे क्या करेंगे, अपनी पोजीशन बाय में बनाएंगे। स्टॉप लॉस किसका रखेंगे, लो का आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे लो ओपन का, क्योंकि लो ओपन क्या है, सेम है। वहां पे जैसे आप स्टॉप लॉस रखेंगे लो ओपन का, तो वहां पे क्या करेंगे, आप अपनी पोजीशन बाय जो बनाएंगे, जो डिफरेंस है जिस रेट पे आपने बाय बनाया है और जो लो है उसका जो डिफरेंस है उतना ही आप क्या करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे। और गैप डाउन ओपन में होने पे बाद क्या करेंगे, गैप डाउन जब भी हुआ मार्केट में तो आप क्या करेंगे, ओपन और हाई चेक करेंगे, ओपन और हाई इसमें सेम होना चाहिए। आप वहां पे अपनी पोजीशन सेल करेंगे 918 के आसपास, और जो हाई है उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो डिफरेंस है सेल और हाई के बीच में जितना डिफरेंस है उतने डिफरेंस का दोस्तों आप यहां पे क्या करके चलेंगे, टारगेट लेके चलेंगे। दोस्तों ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इस पे हम खुद काम करते हैं। जो ट्रेडर होते हैं ना, छोटा सा प्रॉफिट लेना चाहते हैं कम रिस्क में, वो इस पे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें 1:1 का तो टारगेट रहता है दोस्तों, मगर दोस्तों इसमें ना टारगेट आने के चांसेस ज्यादा है। अब आप बोलेंगे 1:1 का टारगेट है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉफिट राइडिंग भी नहीं है। बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई प्रॉफिट राइडिंग नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इस पे आप काम कर सकते हैं। बट इसमें दोस्तों आपको मुनाफा जरूर होगा, उसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे साइकोलॉजी है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों आपके साथ। उसमें होता है कि जब भी मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो कोई एक बड़ा आदमी होता है, वो माल उठाता है, तो जब वो माल उठा रहा होता है, जब बाइंग कर रहा होता है वॉल्यूम के साथ, तो प्राइस इंक्रीज होता है। आपने देखा 3 मिनट तक अभी उसने जिस रेट पे मार्केट खुला है उसी रेट पे माल उठाया है।
बाइंग करी है। कहने का मतलब मेरा ये हो गया। तो जैसे उसने बाय आउट करा 3 मिनट तक उसने बाइंग ही कर रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि यहां पे वॉल्यूम पॉजिटिव साइड है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, बाय करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 1:1 का टारगेट ले सकते हैं। इसी तरीके से जब गैप डाउन ओपन होता है और हाई ओपन सेम होते हैं और 9:18 तक हाई ओपन अभी भी सेम ही है, तो इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा आदमी वहां माल बेच रहा है, तो उसने मार्केट का हाई नहीं लगने दिया, यानी कि मार्केट जहां ओपन हुआ वहीं पे ही बेचा उसने। जैसे वहां पे बेचा, मार्केट तेजी से नीचे गिरा, आपने क्या करा, 9:18 के आसपास अपनी पोजीशन सेल बनाई और सेल बनाने के बाद हाई का आपने स्टॉप लॉस रखा और वहीं पे आप 1:1 का टारगेट लेके वहां से निकल सकते हैं। इसमें टारगेट दोस्तों अपना बढ़ा भी सकते हैं, बट वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, रिस्क कैपेसिटी आपको लेनी पड़ेगी। कई बार हमने, जब आज से 2 साल पहले की बात करें, जब यस बैंक में अच्छी मूव मिलती थी, तो हम क्या करते थे, जब भी मार्केट में गैप अप ओपन होता था, लो ओपन सेम होता था, तो हम बाय करते थे और अपनी पोजीशन 3:30 बजे के आसपास काटते थे। तो वहां पे क्या होता था, वन साइडेड मार्केट हुआ करता था। जब भी यस बैंक गिरता था तो हम क्या करते थे, अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाते थे और जब भी हाई ओपन सेम होता था अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाते थे, उसे 3:30 बजे के आसपास काटते थे। एक तो हमारा रिस्क बहुत कम होता था और हमें रिवॉर्ड ज्यादा मिलता था। जिस स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा होता है, हम उस स्टॉक में इस तरीके से काम करके अपना मुनाफा कमाते थे। बट आपको दोस्तों क्या करना है, अभी आपको 1:1 का ही इसमें टारगेट लेके अपना मुनाफा करना है। अब जैसे दोस्तों आप चार्ट पे देख रहे हैं, अब आप चार्ट देखिए यहाँ पे। अब मैंने रैंडमली कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, रिलायंस कैपिटल का स्टॉक ले लेता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, डीएलएफ का स्टॉक ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डीएलएफ का मैंने वर्ली स्टॉक लिया और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बैक टेस्टिंग कराता हूँ इसकी, क्या ये वाकई में काम करता है या नहीं करता है, ये देखेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, गैप डाउन ओपन हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है। अब जब गैप डाउन ओपन हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाई चेक करेंगे। इसका हाई कितना है, 174.55 का, और ओपन भी कितना हुआ था, 174.55। और इसने जब हाई ओपन सेम लगाया गैप के बाद, ये देखो गैप है ना, इसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग में क्या हुआ, हाई ओपन क्या था इसका, सेम था। ये देखिए इसका हाई ओपन क्या है, सेम है। और सेम होने के बाद आपने ज्यादा से ज्यादा सेल करा होगा, 173 पे सेल कर दिया होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इससे 3 मिनट में स्टॉक कितना ज्यादा गिरेगा। और यहाँ पे क्लोज कितने पे हुआ, ये क्लोज हुआ है 169 के आसपास। अगर आप 1:1 का भी टारगेट लेके चलते, वो भी आपका आ जाता। अगर आप पूरा मार्केट को 3:30 बजे तक भी होल्ड कर दें, तब भी आपको छोटे रिस्क से अच्छा मुनाफा मिल जाता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस कैंडल में भी देखेंगे तो हाई और ओपन सेम है, 169.45 का हाई है, 169.45 का ही इसमें क्या है, हाई के साथ ओपन इसी रेट पे हुआ है, दोनों हाई ओपन सेम है। और यहाँ पे भी क्या हुआ दोस्तों, मार्केट तेजी से गिरा और हाई था 169.45 का और लो बना इसमें 163.20 का, यानी कि इसमें भी आपको अच्छा मुनाफा मिला। तो यहाँ पे हम और देखते हैं, बट ये देखना कब है, गैप के बाद। ऐसा नहीं कि हर गैप के बाद हाई ओपन लो ओपन सेम होंगे, ऐसा नहीं होगा, बट जिसमें मिलेगा उसमें आपको ट्रेड अपना जरूर बनाना है। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे भी गैप डाउन ओपन हुआ है, 191.55 का हाई है, 191.55 का यहां पे देखेंगे तो ओपन है। यहां पे अगर देखेंगे यहां पे, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए 191.55 का हाई है, 191.55 का ही इसमें ओपन रेट भी यही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो लो बनाया कैंडल ने 187.20 का बनाया, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ने भी जो लो बनाया है 186.45 का बनाया, यानी कि यहाँ पे भी आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिला। और देखते हैं दोस्तों इसमें, यहाँ पे भी देखो दोस्तों गैप डाउन ओपन हुआ है, हाई और ओपन सेम है, 214.35 का हाई है, यानी कि 214 रुपये 35 पैसे का हाई है, और ओपन प्राइस भी कितना है, 214 रुपये 35 पैसे का है। और इसके बाद जो लो बना है दोस्तों 208 रुपये 50 पैसे का बना है, यानी कि यहाँ पे भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं और बैक टेस्टिंग आपको करा देता हूँ इसकी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई और स्टॉक रख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रिलायंस कैपिटल का स्टॉक रख लेता हूँ। तो रिलायंस कैपिटल में देखते हैं कि यहाँ पे कहीं गैप अप गैप डाउन देखने को मिला, यानी कि रनवे गैप देखने को मिला, तो इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, गैप अप हुआ, गैप अप में क्या हुआ, लो और ओपन क्या है, सेम है, यानी कि 442.35 का क्या है, लो है, और 442.35 का क्या है, इसमें ओपन प्राइस है। और 3 मिनट बाद भी अगर आप अपनी पोजीशन बनाते, अगर आपने बीच में भी अपनी पोजीशन बनाई है, तो यहाँ पे हाई कितना बना है दोस्तों,
456.75 का, यानी कि इस कैंडल का लो था 442 का और 3 घंटे बाद ही इसमें जो हाई बना वो बना 456.70 का। यानी कि गैप अप पे आपने लो ओपन की स्ट्रेटेजी को देख के जब भी ट्रेड बनाया, यहाँ पे भी आपको 1:1 का टारगेट देखने को मिला। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट है तो लिखते रहिए और क्या करिए, व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू मेरे से पूछते रहिएगा। मैं आपको पर्सनल लेवल पे भी जो भी इसकी बैक टेस्टिंग होगी वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे हम और देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पे भी 245 का लो है और 245 का ही इसमें ओपन प्राइस है। और इसी कैंडल ने जो दोस्तों हाई बनाया है वो बनाया है 263 रुपए का। यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप बाइंग करते तो यहाँ पे भी आपको गैप अप की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको रनवे गैप बनाया है उसकी हेल्प से आपको पूरा मुनाफा होता है, यानी कि 1:1 से भी आपको ज़्यादा पैसे इसमें मिल सकते थे। बट अभी हमें इसमें जो टारगेट लेके चलना है वो 1:1 का ही लेके चलना है, 1:1 का टारगेट लेके चलेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको आप देखेंगे तो सक्सेस के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये दोस्तों ये है कि जब भी आप गैप अप या गैप डाउन पे काम करते हैं, यानी कि रनवे गैप पे काम करते हैं, तो वहां पे आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। अब ये देखिए दोस्तों, यहां मार्केट क्लोज हुआ था 188.70 पे और मार्केट ओपन हुआ अगले दिन कितने पे हुआ, 178.80 पे। हाई भी कितना बना है, 178.80 का। यानी कि गैप डाउन के बाद लो, हाई और ओपन है वो क्या सेम है। गैप अप के बाद आपको क्या देखना है, लो ओपन सेम देखने हैं, गैप डाउन के बाद हाई और ओपन सेम देखने हैं। यहां पे देखिए 178.80 का हाई है, 178.80 का ही इसमें ओपन प्राइस है और इसी कैंडल ने जो लो बनाया दोस्तों 159.10 का बनाया। यानी कि यहां पे भी अगर आप अपनी पोजीशन बनाते तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाता। तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों, कभी भी आप गैप डाउन पे, आप जब भी गैप डाउन हुआ और आपने हाई ओपन सेम है तो वहां पे अपनी पोजीशन सेल करिएगा। 918 पे गैप अप ओपन हुआ तो लो ओपन सेम होना चाहिए और 918 पे आपको अपनी पोजीशन बाय में बनानी है, तो वहां पे आपको दोस्तों अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं आपको रनवे गैप का एक दूसरा तरीका बताता हूं, वहां पे भी उस तरीके से भी आप काम करके अपना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया जो मैंने आपको बताया है कि गैप अप पे लो ओपन सेम होना चाहिए, गैप डाउन पे हाई ओपन सेम होने चाहिए। अब मैं आपको दोस्तों दूसरा तरीका बताता हूं जिस पे भी आप काम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों इसका दूसरा तरीका बताता हूं। ये तरीका इस तरीके से, इस स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करेंगे, ये पहली वाली स्ट्रेटेजी से भी काफी अच्छी है, काफी बेहतरीन है और ये पैटर्न्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। और इस गैप पे अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों इसमें जो सक्सेस होने के चांसेस है वो 70 से 80% तक रहते हैं, क्योंकि ये मेरा काफी फेवरेट है और इस पे मैं काम करता हूं तो मुझे अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको भी हम रनवे गैप भी बोलते हैं। देखो नाम कुछ भी हो सकता है, नाम से कुछ ही नहीं रखा, उसका काम अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि कोई भी एक स्टॉक है किसी भी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, वो अप ट्रेंड में चल रहा हो या डाउन ट्रेंड में चल रहा हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक कैंडल बनी, चाहे वो बुलिश हो सकती है चाहे वो बीरिश हो सकती है। अब आपने क्या देखा, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। अब मार्केट में क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। अब गैप अप होने के बाद प्राइस ऊपर नहीं गया और यहां से क्या हुआ, वापिस से नीचे की तरफ आ गया। यहां पे देखिए गैप अप होने के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया और ये कौन सी कैंडल बनी, बेरिश कैंडल। और इसका ओपन और हाई क्या है, एग्जैक्ट सेम है। यहां पे देखेंगे तो ओपन हाई क्या आना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए। अगर इसका हाई है 310 का तो ओपन भी क्या होना चाहिए, 310 पे होना चाहिए। यानी कि गैप अप ओपन हुआ, ये क्या, ये गैप है, ये देखो ये ओपन यहां पे हुआ है, ये ओपन यहां पे हुआ है, ये ओपन यहां हुआ है और ये क्या था, ये हाई यहां पे बना था, यानी कि क्लोज पहले नीचे हुआ था इसका। और ये क्या हुआ, डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है इसका। अब गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर नहीं गया, इंक्रीज नहीं हुआ, वहां से बुलिश नहीं हुआ, वहां से बेरिश हो गया। और बेरिश हुआ तो आपने क्या चेक करा, ओपन और हाई सेम। और जब भी मार्केट में गैप अप होने के बाद लो ओपन सेम ना हो और वहां पे ओपन और हाई सेम हो जाए, अगर लो ओपन सेम होने की बजाय अगर वो ओपन और हाई सेम हो जाते हैं तो 918 पे आप अपनी पोजीशन क्या बनाएंगे दोस्तों, शॉर्ट बनाएंगे। और वही जो डिफरेंस है, जिस रेट पे आप सेल करेंगे और जो हाई का आपका स्टॉप लॉस है उसका आप टारगेट लेके चलेंगे। 1:1 का नहीं दोस्तों, इसमें 1:2 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि एग्जांपल के तौर पे आपने 298 पे सेल करा, आपका जो स्टॉप लॉस था वो 300 का था, 310 का था,
तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 रुपये 10 पैसे का। तो यहाँ पे आपको टारगेट कितना लेके चलना है, 4 रुपये 20 पैसे का लेके चलना है। यानी कि अगर आपने 298 पे सेल करा है तो आपका टारगेट कुछ 294 रुपीज के आसपास का होना चाहिए। यानी कि इस केस में क्या करना है, आपको जो टारगेट है वो 1:2 का लेके चलना है। जिस रेट पे आप सेल करेंगे, जो आपका स्टॉप लॉस है, जितना डिफरेंस है उससे 2 गुना ज्यादा आप क्या करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी पहले वाले से ज्यादा बेटर है। और ये पैटर्न आजकल ज्यादातर देखने को मिल भी रहे हैं। और इसकी साइकोलॉजी क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हुआ क्या, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। दूसरा केस इसका ये है, ये क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ये गैप है, ठीक है, यहाँ पे इसको ये गैप है, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ओपन और लो क्या हुआ, सेम हो गया। और ओपन और लो सेम होने के बाद क्या हुआ, यहां से मार्केट तेजी की तरफ हो गया। यहां पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा तेज हो गया। अब आपने देखा कि भैया मार्केट तो अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट नीचे जाना चाहिए, बट वहां से क्या हुआ, मार्केट रिकवरी कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे खुलने के बाद रिकवरी कर रहा है। अब जैसे ही मार्केट रिकवरी करेगा, आप क्या करेंगे, 918 पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी लो ओपन का प्राइस, एग्जांपल के तौर पे 300 का लो है, तो आपने जिस भी रेट पे बाय करा, आपने इसका स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट कितना लेके चलेंगे दोस्तों, वही 1:2 का। अगर आपने 304 पे बाय करा है, 300 का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होगा 312 का। यानी कि जितना भी डिफरेंस है बाइंग और स्टॉप लॉस में, उतना ही डिफरेंस का आप उससे मतलब 2 गुना डिफरेंस का आप टारगेट लेके चलेंगे 1:2 का। दोस्तों अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जो पहले के जो पोजीशन जिन्होंने शॉर्ट बनाई है वो अपनी पोजीशन क्या करते हैं, कई बार मार्केट से एग्जिट कर देते हैं। जब वो अपनी मार्केट वहां से एग्जिट करते हैं, यानी कि सेल करके बाय करते हैं, तो वहां पे एक स्मार्ट आदमी अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाता है। जब वो अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाएगा तो वहां पे क्या होता है, जो गैप अप ओपन हुआ वहीं से स्टॉक नीचे गिरने लग जाता है। इसी केस में, दूसरे केस में अगर आप देखते हैं कि जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, कई लोग क्या करते हैं, अपनी जो बाई पोजीशन बनाई होती है पहले दिन, अगले दिन जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो घबरा के पैनिक होकर अपनी पोजीशन काट देते हैं, यानी कि बाय से सेल कर लेते हैं। जब वो सेल करते हैं तो ऑपरेटर क्या करता है, बाय कर लेता है और वहीं से क्या होता है, तेजी आ जाती है। तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों, कभी भी मार्केट आपको गैप अप मिले और गैप अप मिलने के बाद उसने हाई और ओपन सेम लगाया हो और हाई ओपन सेम लगाने के बाद जैसे ही नीचे आने लगे सेल कर दीजिए। बट आपको चेक करना है दोस्तों इसमें कि हाई ओपन और लो ओपन में 5 पैसे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको जो भी ये चेक करना है वो अपने कैंडल पे चेक करना है, ऑर्डिन पे चेक नहीं करना। क्योंकि ऑर्डिन पे क्या होता है, जब ऑर्डिन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहां पे जो गैप दिखाता है वो फेक गैप होता है, वो प्री ओपन मार्केट के गैप दिखा देता है। बट जो कैंडलस्टिक के गैप होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक बेसिकली 9:15 से ही बनना स्टार्ट होती है, तो वो प्री ओपन का रेट नहीं उठाती, कैंडलस्टिक प्री ओपन का रेट नहीं उठाती, बट ऑर्डिन प्री ओपन मार्केट का रेट उठाता है, तो वहां पे वो कई बार गैप शो करता है। तो इसमें आप कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पे ही ये स्टडी करनी है। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जब भी गैप डाउन ओपन हुआ, लो और ओपन सेम है, मार्केट बुलिश होने लगे, बाय कर लीजिए 918 पे। जब भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हाई ओपन सेम है, थोड़ा नीचे आने लगे, आप अपनी पोजीशन 918 पे सेल करके 1:2 का प्रॉफिट लेके आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दोस्तों अब चार्ट पे दिखा देता हूं। यहाँ पे ना मार्केट क्लोज हो चुका था, यहाँ पे क्लोज होने के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या हुआ, आपने देखा कि इसका जो लो और ओपन है वो सेम है, यानी कि 108 रुपये 15 पैसे का ही लो है, 108 रुपये 15 पैसे का ही लो है। ओपन और लो सेम है और ओपन और लो सेम होने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से तेजी से निकल गया। तो ये जो गैप है, ये आपको वैसा गैप नहीं दिखेगा जैसे पहले दिखा था, ये बेसिकली आपको क्लोजिंग से चेक करना पड़ेगा कि क्लोजिंग यहाँ हुई, अगले दिन ओपनिंग यहाँ पे हुई है, नीचे हुई है और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट तेजी से बढ़ गया। पहले ये जो डिफरेंस है ना, ये गैप था, ये गैप बाद में फिल हुआ है, बट आपने बाइंग कब करी, आपने बाइंग करी 918 पे, और जब इसका लो और ओपन क्या था, सेम था, गैप डाउन ओपनिंग के बाद। तो यहाँ पे और हम चेक करेंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छा गैप है, इस पे काम करेंगे तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है आपको। ये गैप भी मार्केट में कई बार देखने को मिलते हैं, आजकल ज्यादातर बन रहे हैं गैप, अगर आप देखेंगे तो ये गैप आजकल ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम और देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कोई रैंडम मैंने स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर रखा है, मैं प्रॉपर बैक टेस्टिंग आपको रैंडमली स्टॉक से उठा रहा हूँ, तो इसलिए आपको
इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा चेक करने में, बट आपको एटलीस्ट पता होगा कि आपको बैक टेस्टिंग किस तरीके से करनी है। जिस तरीके से मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ उसी तरीके से भी दोस्तों आपको ही बैक टेस्टिंग करनी है। देखते हैं हम यहाँ पे कहीं और कोई गैप मिला है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल ऐसा कोई गैप नहीं मिला है। थोड़ा कम गैप मिलते हैं वाले, बट इसका गैप का इम्पैक्ट दोस्तों बहुत अच्छा है। निफ्टी में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका और एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है और इस पर अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, इस चार्ट पे तो नहीं है ज़्यादा, मैं निफ्टी पे देखता हूँ। अब जिस तरीके से दोस्तों मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ उसी तरीके से दोस्तों आपको बैक टेस्टिंग करनी है। जब आप स्टॉक देखेंगे, जब आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे या फिर स्टॉक में बैक टेस्टिंग करेंगे, पुराने चार्ट देखेंगे, तो भी आपको दोस्तों इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करनी है। बहुत धीरे धीरे आपको क्या करना है, स्टॉक को सिलेक्शन करना है और वो स्टॉक का सिलेक्शन आपका इसी तरीके से ही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए, ये बहुत अच्छा गैप हमें देखने को मिला है। पूरा का पूरा ट्रेंड इसने क्या करा है, रिवर्स कर दिया। ये देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज हुआ मार्केट। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बीरिश कैंडल बनी है और बीरिश का क्या है, ओपन और हाई सेम है, यानी कि 11,139.55 का ही हाई है, 11,139.55 का ही ओपन प्राइस है। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, क्लोज हुआ था। अगले दिन मार्केट ऊपर ओपन हुआ, यानी कि गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ, इसने हाई और ओपन क्या बनाया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनाया। सेम बनाने के बाद क्या हुआ, आप 918 पे अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते थे और उसके बाद क्या हुआ, ये जो स्टॉक है 11,150 रुपए से स्टॉक कितना आ गया, 10,830 रुपए आ गया, यानी कि 200-250 रुपए की मूवमेंट जो भी आई है वो इसकी वजह से आई है। दूसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप होने के बाद यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है, ओपन और हाई इसका एग्जैक्ट सेम है, 11,736 रुपए 10 पैसे का ओपन प्राइस है, 11,736 रुपए 10 पैसे का ही इसमें क्या है, हाई बना है। और हाई बनने के बाद क्या हुआ, प्राइस वापस से नीचे की तरफ आया। कहने का मतलब यह है कि हाई और ओपन क्या है दोस्तों, इसमें एग्जैक्ट सेम है। दूसरा केस यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, हाई और लो ओपन एकदम सेम है और इसके बाद भी क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि देखिए अगर आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, देखिए एक ये देखिए, यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन मार्केट इतना ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने क्या हुआ, हाई और ओपन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनाया और उसके बाद पूरा मार्केट नीचे की तरफ आ गया। यानी कि गैप अप ओपन होने के बाद हाई ओपन सेम बना के वापिस से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये भी देखिए, यहाँ पे भी ये देखने को मिला है, यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद हाई ओपन सेम बना के वापिस से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको रनवे गैप के बारे में बताया है। रनवे गैप की 2 स्ट्रेटेजी बताई है और दोनों स्ट्रेटेजी मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी गैप अप ओपन होने के बाद हाई ओपन सेम बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। रनवे गैप में आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपने लो ओपन सेम देखा और उसके बाद जैसी बुलिश कैंडल बनी 918 पे बाय कर आपने और आपने वहां पे 1:1 का टारगेट ले लिया। गैप डाउन ओपन होने के बाद आपका ओपन और हाई सेम है, 918 पे अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाई, वहां पे आप 1:1 का टारगेट ले लिया। दूसरा तरीका है गैप अप ओपन हुआ, हाई ओपन सेम बनाया और जैसी प्राइस थोड़ा नीचे आया 918 पे आपने अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाई, हाई का स्टॉप लॉस लगा के वहां से प्राइस नीचे आया। और दूसरा केस इसका यह है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और लो और ओपन सेम है और वहां से मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता है तो 918 पे आप अपनी पोजीशन बनाइए दोस्तों और लो का स्टॉप लॉस बनाइए और वहां पे आप 1:2 का टारगेट लेके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कॉमन गैप के बारे में बताया, उसके बाद आपको ब्रेकवे गैप के बारे में बताया और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको रनवे गैप के बारे में बताया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप है वो रनवे गैप है। दोनों तरीके से काम करिए, पहला तरीका, दूसरा तरीका, और दोनों तरीके से काम करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा आएगा। इसके बारे में कोई भी डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप इसके बारे में आपकी कोई भी और डाउट होते हैं तो मैं आपसे फोन पे बात करके भी, या फिर मैं आपको अपने ग्रुप पे जब ऐड करूंगा तो ऐसे कोई भी गैप बनेंगे तो मैं इसकी फोटो क्लिक करके उस ग्रुप पे भी भेज दूंगा, जिसमें आपको ट्रेडिंग लेने में भी आसानी रहेगी। अब मैं आपको दोस्तों अगली चीज कराता हूं जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चलो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। सबसे पहले मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पार्ट है।
जैसे कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वहां से प्राइस अप होता है यानी कि इंक्रीज होता है, और सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो वहां से प्राइस नीचे की तरफ आता है। यहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो यूज किया जाएगा चार्ट के ऊपर वो इस तरीके से किया जाएगा कि जहां पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के मालूम हो जाए कि मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट का सेकंड रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट का थर्ड रेजिस्टेंस क्या है, और मार्केट का सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट आपको पता चल जाए। यानी कि पहला रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद प्राइस सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, और सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट थर्ड रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। तो यहां पे दोस्तों हमें इस चीज का ध्यान रखना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ यूज बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता लगाने के लिए होता है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली मार्केट के यानी कि कोई स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी के हाई और लो पे, हाई या लो पे आपने देखा और वहां पे रिट्रेसमेंट की लाइन खींची, आपको लेवल्स मिल गए और उस लेवल्स के ऊपर आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से आपने काम किया। मार्केट के आपने लो और हाई देखे और उस हाई को आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, और रिट्रेसमेंट लगाने के बाद आपको मार्केट के कुछ ऐसे लेवल मिल जाते हैं जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के होते हैं, जहां पे आप सपोर्ट के नीचे सेल कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर आप बाय कर सकते हैं।